हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों की मसाज यानी कि बच्चों की मालिश हमें कब तक करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, आखिर बच्चों की मालिश करने से बच्चों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चों की मालिश करने से बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है ना, ये बहुत ही अच्छे से होता है। और बल्कि हमें डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि कम से कम बच्चे के 1.5 से लेकर 2 साल तक के बच्चों की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को पहले 1 साल में, जब बच्चा 1 साल का होता है तब तक आप बच्चे को दिन में 2 या 3 बार मालिश कर सकते हैं। और जैसे जैसे बड़ा हो सकता है, आप अगर चाहें तो 2 बार करें या फिर 1 बार करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप बच्चे की मालिश हर दिन कम से कम 2 बार या फिर 1 बार ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं बच्चों की मालिश करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला फ़ायदा होता है बच्चों की जो पाचन तंत्र है वो मजबूत बनाता है। जब भी आप बच्चों की मालिश करते हैं, तो जब पेट की मालिश करते हैं तो बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है वो सही रहता है, बच्चे का जो पेट की गैस है वो सही रहती है, बच्चों को कब्ज की शिकायत नहीं होती है। तो इसलिए हमें बच्चों की मालिश ज़रूर करनी चाहिए और हर दिन बच्चों की मालिश करनी चाहिए। अगर बच्चों का पाचन तंत्र सही रहेगा तो बच्चे स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे, वरना अगर आप मालिश नहीं करते हैं तो बच्चे ज़िंदगी भर परेशान होते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे की जब भी आप मालिश करें तो बच्चे के पेट की मसाज अच्छे से करें, जिससे कि बच्चे की जो गैस है वो सही रहे और बच्चे को कब्ज ना हो। नेक्स्ट है, बच्चों की मालिश करने से बच्चों का वज़न बढ़ता है। जब भी आप बच्चों की मालिश करते हैं तो बच्चे की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, बच्चे का वज़न प्रॉपर तरीके से बढ़ता है और बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। तो जब भी हमें बच्चों की मालिश करनी है तो अच्छे तरीके से और बच्चे की पूरी बॉडी की मसाज अच्छे ऑयल से, जो आपके बेबी को सूट करता हो उस ऑयल से बच्चे की आप मालिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की मालिश करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। जब भी हम बच्चों के हाथों से अच्छे से मसाज करते हैं तो बच्चे की जो हड्डियां हैं वो अच्छे से मजबूत होती हैं, बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के हर दिन में 2 या 3 बार मसाज ज़रूर करनी चाहिए। बस एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चे की जब भी हम मालिश करें तो बच्चे के नहलाने के 1 घंटे पहले ही मालिश करें। नहलाने के बाद आपको बच्चों की मालिश नहीं करनी है। नेक्स्ट है, बच्चों की मालिश करने से बच्चे खुश भी रहते हैं, बच्चे का जो मानसिक विकास है बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि मालिश करने से बच्चे के शरीर की जो थकावट है वो दूर होती है। बच्चे इस टाइम, जब बच्चे जन्म से लेकर 2 साल तक बहुत ही एक्टिव होते हैं। बच्चे जब तक चलते नहीं हैं, लेटे रहते हैं, तब तक उनका हाथ पैर बहुत ही एक्टिव होता है, हाथ पैर बहुत चलाते हैं, घुटनों के बल चलते हैं तब भी। और जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो वो बच्चे चलने की खुशी में इतना चलते हैं, इतना दौड़ते हैं। अगर उस टाइम आप बच्चे की डेली रेगुलर मसाज करेंगे तो बच्चे के जो पैर हैं या फिर हाथ पैर की जो थकावट होती है वो दूर होते हैं और बच्चे खुश होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के कम से कम 2 साल तक, तो जब तक बच्चा चलने ना लग जाए तब तक तो आप बच्चों की ज़रूर मसाज करें। बच्चा अगर जब चलना स्टार्ट कर देता है, कम से कम बच्चा 1 साल से लेकर 1.5 साल या 2 साल के भीतर बच्चे चलने लगते हैं, उस टाइम तक आप बच्चे की अगर मालिश करते हैं तो बच्चे के पैर मजबूत रहते हैं, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब तक बच्चा नहीं चल लेता है या फिर चलने के कम से कम 6 महीने तक आप बच्चे की मालिश ज़रूर करें। और ये जो मालिश है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगर माँ करती है तो ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और माँ के लिए भी, क्योंकि मालिश करने से जो माँ और बेटी की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। बच्चे इमोशनली रूप से अपनी माँ से अटैच होते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है कि हर माँ को अपने बच्चों की मालिश ज़रूर करनी है, क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि लोग अपने बच्चों की मालिश किसी आया से करवा लेती है, फिर काम करने वालों से करवा लेती है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मालिश करने की कंडीशन में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सके तो आप बच्चे की आप खुद ही माँ ही मालिश करें, तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि मालिश माँ को खुद करनी है, ये बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अब हमें मालिश करते वक्त क्या सावधानी बरतनी है, तो आप जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से कम बच्चे के 8 या 10 दिन तक आपको मालिश नहीं करनी है।
बच्चे की जब नाभि होती है वो गिर जाए उसके बाद ही आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं। उसके पहले आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है। अगर करनी भी है तो बहुत ही हल्के से और बहुत ही सावधानी से बच्चे की मालिश करें, वरना जब तक बच्चे की नाभि न गिर जाए तब तक आप बच्चे की मालिश ना करें। दूसरा है, बच्चे को जब भी आप मालिश करें, मालिश करने के बाद तुरंत आपको नहलाना नहीं है, वरना बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बच्चे को सर्दी गर्मी हो जाएगी। क्योंकि मालिश करने से बच्चे का जो शरीर है वो गर्म होता है, और अगर आप तुरंत नहला देंगे तो बच्चे का शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा, तो इससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बच्चों को फीवर हो सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी बात, जब आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो तो उस टाइम अगर आप बच्चों की मालिश करते हैं ना, तो उससे बच्चे के अंदर जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म होता है। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखें, बच्चे को उस टाइम जब बच्चा चिड़चिड़ा रहा हो उस टाइम आप बच्चे को फुसलाकर बड़े प्यार से बच्चे की मालिश धीरे धीरे करें, जिससे कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे को दुलार से और प्यार से बच्चे की मालिश करनी है, जिससे कि बच्चे आराम से मालिश करवा लें। और लास्ट में, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।